जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हालांकि झारखंड और झारखंड के लोग बहुत तकलीफ के साथ, बहुत दर्द और पीड़ा के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। उसी क्रम में आप सभी को सूचना मिली होगी कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में कल लगभग 3 बजे के आसपास सियार गजरा नामक गांव पप्पू कुमार महतो नामक एक मजदूर की कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है। मात्र उम्र 25 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ जाना एक मजदूर के रूप में उस परिवार के लिए कितनी पीड़ा का विषय होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले मजदूर दिवस था और संभवतः देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों पर संबोधन किए होंगे बड़ी बड़ी बातों को लेकर। लेकिन इस देश में केवल भाषण और नारों में मजदूर की हिफाजत होती है। अगर धरातल पर बात करें तो मजदूर की मौत पर भी कोई कानून नहीं बनता है। मजदूर, साफ शब्दों में कहा जाए तो मजदूर होता ही है मरने के लिए, शायद ऐसा इस राज्य की स्थिति से लगता है। तो उसी क्रम में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील, जो कि सियार जोरी बोकारो में स्थित है, पप्पू कुमार महतो की देहांत के पश्चात ग्रामीण सूझबूझ के साथ, एकजुटता के साथ, सामूहिकता के साथ एक आंदोलन करते हैं, धरने पर बैठते हैं और आश्रितों के लिए मुआवजा की मांग करते हैं और नियोजन की मांग करते हैं। फाइनली करीब रात के 3 बजे तक, जिसमें 50 एसडीपीओ महोदय, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, एसडीएम महोदय, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट महोदय और साथ ही चंदन क्यारी थाना प्रभारी, सियार जोरी थाना प्रभारी, अन्य पुलिस दल बल की संख्या में कंपनी के एचआर की उपस्थिति में वार्ता होती है। लगभग वह वार्ता रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक, जिसमें हम भी शामिल थे। हमारी भी 0.1% भूमिका रही उस वार्ता में। बाकी यह आंदोलन सामूहिक है, आंदोलन सबका है, सब ग्रामीणों ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा। तो लगभग 3 बजे भोर तक वार्ता होती है। उस वार्ता में जो बात हमारी मांग थी, उस मांगों को लेकर बात होती है। कंपनी 15 लाख के मुआवजे को मान जाती है, लेकिन नियोजन की बात पर मुकर जाती है। तो फिर हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर नियोजन के मामले पर पैसा, रोहन कुमार दा, पैसा अकाउंट में आ गया है तभी हम लोग जाम को छोड़े हैं। लिखित नहीं है, पैसा अकाउंट में आ चुका है। पीड़ित परिवार जो आश्रित हैं, उनके परिवार के अकाउंट में पूरा 15 लाख पैसा आया है। तब हम लोग इस धरने को छोड़कर घर जा रहे हैं और अभी हम लोग भी घर जा रहे हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे हम लोग घर आए थे। मात्र 2-3 घंटा ही सोए थे कि फिर हम लोग को वहाँ जाना पड़ा और कंडीशन इतना ख़राब है कि हम लोग अभी आधा घंटा पहले भोजन किए हैं। यानी एक लड़ाई को लड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, उस बात का हम लोग बस अनुमान कर रहे हैं। बाकी हम हजार लड़ाइयाँ हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। हम लोग एक छोटी सी लड़ाई में भाग लिया। आज हम लोग उस अनुभव को देखें, खासकर मुआवजा को लेकर, मजदूर की मौत को, मुआवजा को लेकर। ये हमारी पहला आंदोलन था। उस आंदोलन में बहुत कुछ सीखने को मिला और देखने को मिला, जानने को मिला। और एक तो बात हुई कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या हुआ। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि साल भर से आंदोलन हुआ, उनको क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं हुआ। गांव में जाके देखिए। ठीक है, विधायक के रूप में बदलाव हो चाहे नहीं हो, गांव के एक एक नौजवान, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग के हृदय में बदलाव हो चुका है कि झारखंड को ठगा जा रहा है, झारखंड को छला जा रहा है। और जो लोग आंदोलन से भाग रहे थे आज आंदोलन कर रहे हैं, इतना बदलाव हुआ। आज ये आंदोलन का देन है कि वेदांता के इतिहास में संभवतः 15 लाख का मुआवजा जो मिला, ये वेदांता के इतिहास में, चूंकि हम लोग इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि इस प्रकार का आंदोलन एक टाइम हुआ था जब माननीय जगन्नाथ महतो जीवित थे 2014 में। उस समय वो विधायक थे और 8.25 लाख यानी 8,25,000 मुआवजा देने का कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं वेदांता के इतिहास में, इलेक्ट्रो स्टील के इतिहास में यह पहला अवसर है जब मजदूर को मुआवजा के रूप में 15 लाख मिला है। बाकी कंपनी में तो 30-35 मिलता है, लेकिन जब इलेक्ट्रो स्टील वेदांता की बात आती है तो यहाँ चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो दलाल हैं वो कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए अभी तक ग्रामीणों को अगर किसी प्रकार की आकस्मिक घटना घटती है या फिर मजदूर के साथ कोई अनहोनी घटती है तो उन्हें अभी तक इतनी राशि का मुआवजा नहीं मिला था। हालांकि अन्य कंपनियों में मिलता है, लेकिन आज वेदांता के इतिहास का ये पहला अवसर है जब मजदूर को उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को, आश्रितों को 15 लाख का मुआवजा मिला। ये आंदोलन की जीत है, यह लड़ाई, यह संघर्ष तमाम ग्रामीणों का, जिन्होंने रात भर खूंटा गाड़ कर धरना स्थल पर बैठे रहे, उन्हें सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद देंगे क्योंकि हालांकि कंपनी, जाहिर सी बात है, कंपनी में जो लोग सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है रंगमंच और पैसों के लोभ में वो
मानवता भूल गए। लेकिन जो कंपनी के एचआर आए थे रावत महोदय, उन्होंने बहुत प्रयास किया। प्रत्येक 5-5 मिनटों में उन्होंने अपने टेलीफोनिक बात की कि ग्रामीण लोग इतना मुआवजा मांग रहे हैं, उससे हिल नहीं रहे, तो उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया। और जो एसडीएम महोदय थे, जो शायद राजस्थान क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, एसडीएम महोदय ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। एसडीपीओ महोदय थे चास के, उन्होंने सिंह साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और कुल मिलाकर आज एक पहली मर्तबा इस आंदोलन के दरमियान बहुत सारे समय हम लोग का सामना या फिर हम लोग के सामने खड़े हुए हैं IAS IPS, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा एक IAS के रैंक में और एक JPSC के रैंक में होने के बाद दोनों ने कंपनी को बिल्कुल सशर्त कहा कि जो ग्रामीणों की मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं, नियोजन की मांग कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण किया जाए। उस क्रम में SDPO महोदय का धन्यवाद देंगे, SDM महोदय का धन्यवाद देंगे, SDM महोदय का भी धन्यवाद, SDPO महोदय का भी धन्यवाद। उन्होंने रात भर वे लोग भी वार्ता में लगभग 5 घंटा उपस्थित रहे। और कंपनी के HR का भी धन्यवाद देंगे। सबके सार्थक प्रयास से कुल मिलाकर पीड़ित परिवार को, आश्रितों को मुआवजा दिलाने में आज हम लोग आंदोलनकारी सफल रहे। और इस आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम आंदोलनकारियों को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जो रात भर मैंने इस मौसम में और खुले आसमान के नीचे सड़क के बीचों बीच रात्रि बिताने का काम किया, तो उनका भी धन्यवाद। और साथ ही एक संदेश, ये आंदोलन आज झारखंड आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। और ऐसा नहीं एक बार में ही निराशा को ना सोचेंगे, निराशा को लेकर हताशा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय करवट ले रहा है, निश्चय ही हमने बदलाव। और सबसे खूबसूरत बात इस आंदोलन में थी कि ये आंदोलन बिना किसी लीडर के, बिना कोई पॉलिटिकल लीडर की उपस्थिति में, बिना अगर थे भी तो वह किसी विधायक अथवा सांसद रैंक के नहीं, वो ग्रामीण के तौर पर आए थे। अगर पॉलिटिकल दल से जुड़े लोग अगर 2-4 आए थे तो ग्रामीणों के नाते, हमदर्द होने के नाते आए थे, ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर के रूप में। तो पहला आज अपने जीवन में मुआवजा को लेकर और मृत्यु को लेकर जो आंदोलन किए, मेरा पहला आंदोलन था और जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। और कुल मिलाकर बिना किसी नेता के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, जो सबसे बड़ी ग्रामीणों की जीत रही। तो तमाम ग्रामीणों का, हालांकि बहुत दुख है कि एक 25 साल का नौजवान, बड़ा दुख, घर गए थे, उनकी माता की चित्कार, पिता का पीड़ा, दर्द को देखकर हम लोग भी बहुत दुखी हुए। और क्या कर सकते हैं, नियति बहुत कभी कभी क्रूर रूप दिखाती है। 25 साल का नौजवान जिस पर उम्मीद थी अपने परिवार को लेकर कि उस परिवार को आगे लेकर जाएगा, उस परिवार के लिए कुछ करेगा, वो 25 साल का नौजवान इस आकस्मिक घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और कितना दुर्भाग्य कि हमें 24 घंटा आंदोलन करना पड़ता है, हमें सड़कों को जाम करना पड़ता है। कितना दुर्भाग्य कि हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए रात भर सड़कों पर बैठना पड़ता है। अरे भाई, आपको जानकारी देना चाहेंगे, आपको सुनकर गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी कि इस कंपनी में किसी DC और SP की पत्नी काम कर रही है। DC और SP की पत्नी काम कर रही, सोच के देखिए। विधायक लोग तो अपना आदमी लगाता है, वो तो कॉमन सुने होंगे कि किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में विधायक लोग का रोल होता है। आप सोचिए कि DC और SP की पत्नी इस कंपनी में काम रही है। हाय रे दुख, हाय रे हमारे सोना झारखंड। और हमारे मजदूर मौत को स्वीकार कर रहे हैं, बेरोजगारी को स्वीकार कर रहे हैं, घर द्वार छोड़कर विदेशों में, अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। और यहाँ माननीय DC, माननीय SP महोदय की अर्धांगिनियां नौकरी कर रहे। सुनने में 95,000 उनकी तनख्वाह है, अब बढ़कर 1 लाख प्लस हो गई है। और हमारे मजदूर 15,000, 20,000 की नौकरी पाने के लिए अपनी जानों की आहुति लगा रहे हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, उसके बावजूद उसे नौकरी नसीब नहीं हो रही है। इसलिए जो लोग अच्छा करेंगे उनका तो नाम लेंगे। बिल्कुल आज IAS के रूप में SDM महोदय और झारखंड पुलिस सेवा के रूप में उपस्थित DSP महोदय, SDPO महोदय, उनका नाम लेंगे, उनका आभार करेंगे। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। लेकिन हाँ, उन दोनों IAS IPS अधिकारियों का जरूर आलोचना करेंगे जिनकी अर्धांगिनियां यहाँ ड्यूटी कर रही है। यदि वो नियमता आई है तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं नियमता कैसी आएंगी। जब DC और SP इस क्षेत्र के नहीं होंगे तो उनकी पत्नियां कब यहाँ बहाल की गई होंगी। यानी जाहिर सी बात है, कोई ना कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए
डीसी और एसपी की पत्नी यहाँ नौकरी कर रही है। हाय रे दुर्भाग्य मेरे राज्य का। और हमारे नौजवान जानों की, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। अब विधायक का तो नाम ही नहीं लेंगे, यहाँ 2-2 विधायक का दर्जनों आदमी काम कर रहा है। और हम लोग को यहाँ अड़चन डाल रहा था कि नए नियोजन नहीं दे सकते हैं, ये हमारे रूल्स में नहीं आता है। हमने स्पष्ट कहा, रूल्स के लिए इंसान नहीं बने हैं, इंसानों के लिए रूल्स बनते हैं। नया रूल बनाइए। और फिलहाल नियोजन की भी प्रक्रिया में कागजी मोहर लग चुकी है और उम्मीद है कि नियोजन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तो फिलहाल आश्रितों को, आश्रित पीड़ित परिवार को मुआवजा के रूप में, और हम लोग उसी के बाद घर जा रहे हैं, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हालांकि समय लगेगा। और बाकी सबको जोहार झारखंड, जय झारखंड।